मृत्यु को समझने का एक बड़ा प्रयत्न किया जाता है। जो मृत्यु को समझता है दरअसल जीवन को वही समझ सकता है। जिसे मृत्यु से भय लगता है वह जीवन काटता है, जीता नहीं है। और जो मृत्यु को समझ जाता है वह जीवन जीता है, क्योंकि तभी जीवन की समझ होती है जब हम मृत्यु को समझते हैं। क्योंकि मृत्यु के आगे भी जीवन है, मृत्यु के पीछे भी जीवन है, जीवन के पीछे भी मृत्यु है, उस मृत्यु के पीछे भी जीवन है। यह एक अनंत की यात्रा है और इस अनंत की यात्रा में स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। फ्रॉइड उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे जुंग, उन्होंने जो धारा आगे बढ़ाई, दरअसल उन्होंने जो धारा आगे बढ़ाई उससे पूर्व लगभग 3200 वर्ष पूर्व भारत में भूत चिकित्सा के नाम से 3 ग्रंथों में ये संकलित हो चुका था। एक अष्टांग हृदयम बागभट्ट जी का जो है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये तीनों के साथ साथ चार्वाक और सांख्य दर्शन, और इन दोनों के साथ साथ श्री कृष्ण का दर्शन जो सांख्य से ही प्रभावित है। और श्री कृष्ण इसके बारे में स्वयं कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषियों में मैं कपिल हूं। सांख्य दर्शन जो वेद की एक प्रमुख धारा है, वेदांत की एक प्रमुख धारा है, एक ऐसी धारा है जिसने भारतीय दर्शन को एक स्थिरता प्रदान की, एक नई डायमेंशन प्रदान की। और इसके भी ऊपर अगर हम जाकर देखते हैं तो महादेव, भगवान शिव, जिनको हम सामान्यतः हमने अपने देवी देवताओं को सामान्यतः भजनों में, मंदिरों में बांध दिया, उनकी फिलॉसफी को अगर हम समझें तो बहुत गहरी बात कहते हैं। जब तक कोई भी सिद्धांत कर्म में नहीं उतरता उस सिद्धांत का परीक्षण नहीं हो सकता। जब तक कोई भी गीत आपके रोंगटे खड़ा नहीं करता वह गीत बेकार है। जब तक कोई शब्द आपके कानों से होता हुआ आपके मस्तिष्क में नहीं जाता तब तक वह ब्रह्म नहीं है। हर शब्द में एक ब्रह्म है, हर शब्द में एक स्पंदन है, हर शब्द में एक अनुभूति है। और ये इसलिए है क्योंकि जीवन सतत है। यदि मैं श्री कृष्ण के अध्याय 2 श्लोक 23 की बात करूं, जिसमें वो आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा को ना छेद सकता है, ना भिगो सकता है, तो इससे ही सारे अर्थ स्पष्ट होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, मैं श्री कृष्ण और अर्जुन जी का एक संवाद आपके सामने लाना चाहूंगा, जिसकी बात अक्सर मैं करता भी हूं और उससे चूंकि मुझे स्वयं प्रेरणा मिली है इसलिए मैं आपके साथ भी उसे बांटना चाहता हूं। अर्जुन जी उनसे पूछ रहे हैं, आप भी हर युग में थे, आपने भी सूर्य को सिखाया, मैं भी हर युग में हूं, तो आप में और मुझ में फर्क क्या है? मैं आपसे, आप मुझसे अलग कैसे हुए? क्यों आप भगवान हैं और मैं भक्त? क्यों आप विलक्षण हैं और मैं साधारण? श्री कृष्ण 2 वाक्यों में एक बहुत संक्षिप्त लेकिन सार गर्भित उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, तुम संसार में लिप्त होते हो, मैं निर्लिप्त रहता हूं। और यही हमारे जीवन की गति को तय करता है। हमारे सुख और दुख इसी लिप्तता और निर्लिप्तता के आधार पर आगे बढ़ते हैं। जो इस रहस्य को समझ जाएगा वह जीवन मृत्यु के रहस्य को समझ जाएगा। बात शुरू करते हैं, मृत्यु क्या है? देहांत हम शब्द इसका प्रयोग करते हैं। स्वर्गवासी आदि तो ये विशेषण है, एडजेक्टिव्स हैं, बाकी किसी को क्या पता कौन स्वर्ग में गया, है ना? खुद के मरे स्वर्ग थोड़ी पता चलता है।
तो कौन स्वर्ग गया नहीं, ये हम कहते हैं। बड़े बड़े डकैतों के लिए भी कहा जाता है स्वर्गवासी हो गए, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के लिए भी कहा जाता है स्वर्गवासी हो गए। ये भारत की परंपरा इस प्रकार की है कि हम मृत्यु के बाद सारे आपसी द्वेष विवाद सब भुला देते हैं, सब अच्छा हो, सबकी गति अच्छी हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं, इसलिए कुछ एडजेक्टिव्स लगा देते हैं। अब कौन स्वर्ग जाता है नहीं जाता है ईश्वर जाने, या वो जाने जो गया है। जो वहां चला जाता है वो आसानी से बताता कहाँ है। तो देह का अंत होता है। देह क्या है? कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये सेल्स पंच महाभूत से बनते हैं। देह पंच महाभूत से बनती है। धरती पर जो भी कुछ निर्माण होता है वह शाश्वत नहीं हो सकता, चाहे ये धातु की चीज हो, इसकी भी एक लाइफ है, इसकी बहुत सारे एलिमेंट से ये चीज बनती है और हर एलिमेंट की एक लाइफ होती है। कार्बन डेटिंग से उसी को हम सेटल करते हैं। हाफ लाइफ होती है, हर अणु की एक लाइफ होती है। अणुओं का एक संग्रह है, मैं और आप भी अणुओं का एक संग्रह है। तो जो भी कुछ पंचभूत में है वह नष्ट होता है, लेकिन जिसे हम नष्ट होना कहते हैं, दरअसल विज्ञान की भाषा में वह अपने स्वरूप को बदलता है। उदाहरण के रूप में पेड़ की छाल पीटते हैं, कागज बना देते हैं, लेकिन छाल तो छाल है, छाल नष्ट नहीं हुई, स्वरूप बदल गया। कागज को जला दिया, कागज नष्ट नहीं हुआ, राख बन गई, स्वरूप बदल गया। उसको बहा दिया, अगर वो घुलनशील है तो पानी में घुल जाएगी, अस्तित्व तो अलग प्रकार का हो जाएगा। नहीं घुलनशील है तो पानी में तैरते रहेगा, अस्तित्व तो दूसरे प्रकार का हो जाएगा। पानी में बैठ जाएगा, अस्तित्व तीसरे प्रकार का हो जाएगा। अस्तित्व मगर रहेगा, स्वरूप बदलता है, और यही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य के पास कुछ स्मृतियां होती हैं जो पंचभूत से बंधी हुई नहीं है, और इस पर बहुत शोध करने की आवश्यकता है। हम कहते हैं आज वहां नहीं जा रहे, मन नहीं हो रहा, आज कुछ ये खाते हैं, मन हो रहा है, बरसात हो रही है, पकोड़े खाने का मन हो रहा है, लेकिन ये मन क्या है? और अगर ये कुछ है तो कहां है? मन की बायोलॉजिकल लोकेशन क्या है? ये सब सोचने की और समझने की बात है। योग आपको इस मार्ग पर आगे ले जा सकता है, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। तो देह का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है। वह इस देह में जब समाने लायक नहीं रहती है, या देह उसे संभालने लायक नहीं रहती है, तब देह छूट जाती है। इसे देह का छूटना कहते हैं। हो सकता है कहीं कहीं मैं बहुत नीरस हो जाऊं, लेकिन विद्वानों के बीच में बैठकर बात करने में आनंद आता है, इसलिए कहीं कुछ गंभीर प्रश्न मैं लूंगा। चूंकि आप बहुत जल्दी जगे हुए हैं, इसलिए अगर नींद आए तो सो जाइएगा। हो सकता है कि किसी की डेल्टा वेव जग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं, सोते सोते जा सकते हैं। योग निद्रा और निद्रा योग थोड़ा ही सा अंतर है, लेकिन मैं कुछ बातें इसलिए कहूंगा क्योंकि ये सभा बड़ी विशिष्ट है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सम्मुख जब हम लोग पब्लिक रैलीज में जाते हैं, हजारों हजार लोग होते हैं वहां पर, यहाँ आप में से हर व्यक्ति एक एक हजार लोग के बराबर है, तो मैं 26,000 लोगों के सामने खड़ा हूं। और मेरे जो पूर्व वक्ताओं ने जिस तरीके से बात की, तो मेरा भी मन हो रहा है कि कुछ मैं अपने अनुभव या अपनी बातें आपसे शेयर करूं। तो मृत्यु पर ही बात करता हूं। तो देह का अंत हो जाता है, देह का स्वरूप बदल जाता है।
देह को मिट्टी में मिला सकते हैं, देह को हम जला सकते हैं। आत्मा एक निश्चित समय के बाद शरीर को छोड़ देती है। आत्मा के वजन करने की कोशिशें भी की गई हैं और इसके बारे में अनेक सिद्धांत हैं, जिसमें से एक सिद्धांत ये भी है कि आत्मा 21 ग्राम की या 24 ग्राम की होती है। वह आत्मा निकलकर परम आत्मा की ओर बढ़ती है। परम आत्मा जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, या वेदांत जिसे ब्रह्म कहता है। भगवान शब्द अलग है, देवता शब्द अलग है। तो यह आत्मा कोशिश करती है बहुत तीव्र गति से जाने की और अपने परम से मिलने की। ईश्वर आत्मा का पति है। पति का अर्थ हस्बैंड नहीं होता है, पति का अर्थ मालिक होता है, स्वामी। आत्मा बहुत तेजी से अपने स्वामी की तरफ भागती है, परमात्मा की तरफ। लेकिन उस स्पीड के लिए कर्म की प्रचंडता चाहिए। कर्म जितना प्रचंड सार्थक और सकारात्मक होगा, आत्मा की गति उतनी तेज होगी। और कर्म जितना निष्क्रिय होगा, जितना नकारात्मक होगा, आत्मा की गति उतनी कम होगी। आइनोस्फीयर से या पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से जब हमें बाहर जाना होता है तो हमें एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए। उपग्रह उसी रॉकेट पर होता है जो उस स्पीड से ले जाकर उसको फेंक सके ऊपर। लगभग 10 से 13 दिन तक एक आत्मा संघर्ष करती है अपने शरीर या अपने स्थान के इर्द गिर्द। इसलिए 10वीं और 13वीं के नियम हैं। हालांकि उन नियमों का समाजीकरण होने के बाद उसमें वितंडावाद बहुत आ गया है। इतने ये खिलाओ, इतने वो खिलाओ, आदमी अपना लोन ले लेकर खिलाता है। और अब तो 13वीं की पार्टीज होने लगी हैं जिसमें नाना प्रकार के व्यंजन होते हैं, कोल्ड ड्रिंक से लेकर क्या क्या। लेकिन ये पूजा पाठ का समय है। जो लोग देह में हैं उनके लिए यह सोचने का समय है कि उनकी गति यही होने वाली है। और जो देह के परे जा चुका है उसको मंत्रोच्चारण से मंत्र की शक्ति दी जाती है कि अगर तेरे कर्म नकारात्मक है भी तो इस मंत्र की शक्ति से तुम आगे बढ़ सको, गति प्राप्त कर सको। जो भारत का अध्यात्म है ये बहुत साधारण नहीं है। ये भारत के धर्मशास्त्र हैं, बहुत साधारण नहीं है, बड़ी गंभीर चिंतन है, गंभीर बातें। इसलिए कभी कभी मैं हाथ जोड़ के लोगों से मना भी करता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के नाम पर इधर उधर का वितंडावाद मत किया करो। उसमें जो महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, महाभारत शुरू ही ब्लैक होल से होती है, ब्लैक होल की थ्योरी से होती है। सूर्य बिंदु, एक बिंदु उत्पन्न होता है, उसमें ऊर्जा आती है, वो विकराल रूप से तेजी से बढ़ता चला जाता है, सृष्टि का निर्माण होता है। स्टीफन हॉकिंस यही बात कह रहे हैं। तो स्टीफन हॉकिंस से बहुत पहले मैंने ये महाभारत में पढ़ा था, जब मैं 9वीं क्लास में था। इसलिए जब मैं स्टीफन हॉकिंस को पढ़ता हूँ, उसकी ब्लैक थ्योरी को पढ़ता हूँ, तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता, बहुत सामान्य सी चीज लगती है ब्लैक होल को जब मैं उनके पढ़ता हूँ। जब मैं बोसॉन की थ्योरी को पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ बहुत बहुत विशेष सा नहीं लगता, क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत पुराण में भी पढ़ता हूँ। अध्याय 10 तक जो श्रीमद् भागवत पुराण कहती है अद्भुत है। जीव की उत्पत्ति कैसे होती है यह बताती है। एक ऐसा पुरुष उत्पन्न होता है जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है वह उस चीज के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है और वह चीज उसमें उत्पन्न होती है। द्वितीय स्कंद में जब आप पढ़ेंगे तो यही पढ़ना शुरू करेंगे कि उसको भोजन की आवश्यकता हुई तो मुख आ गया, उधर जब उसको पचाने की आवश्यकता हुई तो उधर आ गया। लेकिन हम लोग ये सब बातें नहीं समझ पाते। सुंदर सुंदर कपड़ों, नाच गाने में श्रीमद् भागवत पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप जो एक छोटे से समय में यहां प्राप्त कर गए, वहां 7 दिन में प्राप्त नहीं कर पाते। तो
अभी उस गंभीरता की आवश्यकता है, उस वैज्ञानिकता की आवश्यकता है जो भारत का अध्यात्म सिखाता है। भारत के अध्यात्म का जो चौथा पंचकोश है विज्ञान में है। और ये जानने के बाद मन प्राण के अन्न मन प्राण के बाद विज्ञान, और विज्ञान के बाद जो मनुष्य की सर्वोत्तम स्थिति बनती है वो है आनंदमय कोश, 5 कोशीय यात्रा। अब देह का अंत हो गया, आत्मा बहुत कोशिश कर रही है अपने स्वामी से मिलने के लिए, लेकिन कर्म सकारात्मक नहीं है, नहीं मिल पाएगी। अब कौन सा कर्म सकारात्मक है नकारात्मक है, इसकी तो विशद व्याख्या महीनों तक चलेगी, क्योंकि ये प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है। देश की रक्षा के लिए प्राण देने वाले का कर्म सकारात्मक है, देश की रक्षा के लिए प्राण लेने वाले का कर्म सकारात्मक है, धर्म की स्थापना करने वाले का कर्म सकारात्मक है, किसी की हत्या करने का वाले का कर्म नकारात्मक है। अधर्म की स्थापना मंदिर में भी की जाए तो भी कर्म नकारात्मक है, और धर्म की स्थापना कुरुक्षेत्र में की जा रही है सकारात्मक है। तो ये तो एक बहुत अप्लाइड सब्जेक्ट है। तो इस आत्मा को गति देने की हम सब कोशिश कर रहे हैं, इस आत्मा को गति देने का हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए पुराणों का, इसलिए मंत्रों का उच्चारण होता है। स्वयं को भी एक शिक्षा यही होने वाला है। और इसीलिए दुख क्यों? क्योंकि ये होने वाला है। जो शाश्वत है उसका दुख क्यों? जो शाश्वत नहीं है उसका दुख हो। हम आनंद उन अचीवमेंट्स का मनाते हैं जो शाश्वत नहीं है, लेकिन जो ज्ञान, जो तप, जो स्वाध्याय, जो शाश्वत है उसका शोक मनाते हैं। पूर्णता का शोक, अपूर्णता का आनंद, यह मनुष्य की भ्रांति है, भ्रम की स्थिति है। मृत्यु पूर्णता हुई इस जन्म की, फिर उन स्मृतियों को लेकर आप आगे चले गए। अब आगे कौन सी देह मिल रही है? क्योंकि 6 भुवन पृथ्वी के नीचे हैं, 7 भुवन पृथ्वी के ऊपर हैं। जो अभी एलियंस की थ्योरी की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड हैं। उन ब्रह्मांडों में भी अनेक ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, जिस पर जीवन संभव है। हम भी कभी वहां जाएंगे, वो भी कभी यहां आएंगे। सशरीर विश्वामित्र जी की लाख कोशिश के बाद भी ना त्रिशंकु वहां पहुंच पाया, इसलिए त्रिशंकु रह गया वो राजा। सशरीर हम भी नहीं जा सकते, आत्म रूप में हम भी वहां जाएंगे। इसलिए जब हम सोते हैं और हमारे अंदर जब डेल्टा वेव्स का उदय होता है तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर से निकल जाता है। इसलिए रात की यात्रा होती है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो रात्रि यात्राएं करते हैं, अपने भक्तों का आशीर्वाद देते हैं, उनके स्वप्नों में आकर कुछ कहते हैं। भक्त समझ पाए ना समझ पाए, ये भक्तों की जिम्मेदारी है। और वही स्मृतियां हमारी अगले जन्म, उससे अगले जन्म, उससे अगले जन्म ट्रांसफर होती है। दूसरी बात, हर मनुष्य को ये कोशिश रहती है जानने की मैं हूं कौन, मैं आया कहां से हूं। कहीं से तो आया हूं। लोग कहते हैं कि मां के गर्भ से आया। मां के गर्भ से शरीर की उत्पत्ति होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा के आने से पहले शरीर तैयार होता है। अब सभी जानते हैं 3 महीने में शरीर तैयार होना शुरू होता है, धड़कन आती है। उसके बाद गोद पूजन होता है स्त्री का। यह गोद पूजन की प्रथा असल में शरीर में आत्मा आने की तैयारी है, उत्सव है उसका। ये जो गोद सतमासा जिसे कहते हैं, इससे पहले मां की तैयारी से वो शरीर मजबूत होता है, पिता की तैयारी से वो शरीर मजबूत होता है, और माता पिता की आध्यात्मिक उन्नति से वह आत्मा उन्नत होती है। क्योंकि जैसा शरीर होगा वैसे ही आत्मा प्रवेश करेगी। उन्नत शरीर होगा
तो उन्नत आत्मा प्रवेश कर पाएगी। नहीं तो अगर कोई प्रचंड आत्मा सामान्य शरीर में आ जाएगी तो वह टिक नहीं पाएगी, मर जाएगी। जिसे हम कहते हैं देहांत हो गया, बच्चा होते ही देहांत हो गया, चली जाएगी, वो रह नहीं पाएगी। हर व्यक्ति को उसके हिसाब से एक घर चाहिए, आत्मा को उसी के हिसाब से एक शरीर चाहिए। इसलिए जहां आध्यात्मिक क्रियाएं आवश्यक हैं वहीं पर शारीरिक क्रियाएं आवश्यक हैं, और जब तक शारीरिक क्रिया नहीं होगी आध्यात्मिक क्रिया भी नहीं हो सकती। जब तक आध्यात्मिक क्रिया नहीं होगी शारीरिक क्रियाएं हो तो जाएंगी लेकिन वह निरर्थक रहेंगी। इन्हीं स्मृतियों को हम टटोलते हैं। डॉक्टर श्रुति जानती होंगी, प्रोफेसर श्रुति को तो पता ही है सब कुछ। हमारी जो स्मृति है वो हम कॉन्शियस लेवल पर तलाशते हैं, और वह 3 प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वेरी शॉर्ट मेमोरी। जैसे डॉक्टर पीयूष आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी हैं और मैं आपकी वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी हूं। तो इस तरीके से हमारा जो अचेतन मस्तिष्क है वो अनंत स्मृतियों की खान है, और वहीं से ये पता चलता है मैं कौन था, मैं कौन हो गया हूं, मुझे करना क्या है, हमारा जन्म हुआ क्या है। जब पृथ्वी पे कुछ भी अहेतु नहीं होता, अकारण नहीं होता, तो मेरा जन्म क्यों हुआ। और इसलिए मुझ में और पशु में कोई तो अंतर होना चाहिए। अध्यात्म इसी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ता है, जो कर्म का सिद्धांत है, जो श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझाते हैं। श्रेष्ठ कर्मों की ओर बढ़ना, और उसमें जितनी भी विसंगतियां उत्पन्न होती हैं या उसमें जितनी बाधाएं उत्पन्न करती हैं उसे ईश्वर के हाथ छोड़ते चले जाइए, वो अपने आप सॉल्व करेंगे। आप अपने मार्ग पर बढ़ते रहिए। ये कब होगा? जब मैं का भाव समाप्त हो जाएगा। और जब मनुष्य अपना जन्म जान जाता है तो उसकी समझ में आता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और इसी भाव को समाप्त करने के लिए हमारे गुरु शिष्यों की परीक्षा लेते थे और उन्हें समय समय पर इंसल्ट करते थे, बेइज्जत करते थे। उन्हें समय समय पर ऐसे स्थान पर भेजा जाता था जहां पर उसको ये समझ में आ जाए मैं कुछ नहीं। अगर वो इंसल्ट महसूस कर रहा है तो घर जाओ, अब तुम उस महान ज्ञान के लायक नहीं हो, और अगर तुम टिक गए तो तुम स्वयं देवता हो। बस थोड़ा सा पुश देना है, भगवान बन जाओगे। भगवान एक शब्द है, एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है। तो देह का अंत जीवन का अंत नहीं है, वह जीवन है, और वह जीवन यहीं कहीं चक्कर लगा रहा है। कहां? क्योंकि आत्मा के लिए पूरी पृथ्वी भी कम है। देह की, चाहे वो किसी की भी देह हो, वो कोई भी अवतार लेकर आया हो, कितना ही बड़ा अवतारी हो, लेकिन देह की अपनी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं। आत्मा की सीमाएं कम हैं और परमात्मा की कोई सीमा ही नहीं है। तो आपको पूर्व जन्म जब याद आता है तो कई चीजें एक साथ होती हैं। सबसे पहले तो आपको यह याद आता है मैंने क्या गलतियां की हैं, क्योंकि हर गलती की एक सजा है। जो कार्य उसके बिना कुछ नहीं होता। फिर गुरुजन बताते हैं कि इस गलती का पश्चाताप क्या है, जिससे आप कुछ रिलीफ पा सके, लेकिन टोटल रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म सुधारिए, क्योंकि कर्म अगर स्पष्ट नहीं, अच्छा नहीं, सकारात्मक नहीं, टोटल रिलीफ नहीं मिलेगा। चाहे कुछ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इसलिए हर क्षण मनुष्य को अपने कर्म का ध्यान रखना होता है। टोटल रिलीफ इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो हम एक बार
समस्त पश्चाताप करके समस्त विकृतियों और परेशानियों से मुक्ति पा जाते। नहीं तो कर्म का सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा, डिवाइन जस्टिस समाप्त हो जाएगा, पोएटिक जस्टिस समाप्त हो जाएगा। हाँ, उसको जानने के बाद, ये जानना भी सफिशिएंट नहीं है, जानने के बाद उसको अपने कर्म के जल से धोना होगा। इसको कहते हैं गंग स्नान। गंग धातु से बना है, जिससे गणपति जी की पूजा होती है। गंग एक बीज मंत्र है। गंग गणपताय नमः। गंगा, ये वाली गंगा नहीं है। नहाया उसमें सब क्या पाप धुल जाएंगे? आदमी सुबह मर्डर करे, शाम गंगा नहा ले। और वो सौभाग्यवान लोग जिनके गंगा उन्हीं के गांव से, शहर से गुजरती है, वह तो सुबह को कुछ भी करते रहे, दिन भर कोई भी अपराध करते रहे, शाम को स्नान कराए, बस हो गया सब बढ़िया। ना, नहीं होता। शरीर का मैल छूट सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। गंग अलग चीज हो गई, इसी से जोड़ा है। तो हमारे मनीषियों ने जब इसको जोड़ा है तो बहुत सोच समझ कर जोड़ा है। वो कोई भी हल्का काम नहीं करते थे, हल्की बात नहीं करते थे। तो हमें अपने कर्म के जल से उन सभी विकारों को, उन सभी पाप कर्मों को या निष्कर्मता को धोना होगा। और इसलिए ये देह प्राप्त है। बहुत सारे लोगों को एक दूसरी देह मिलती है, पशु की। कुछ लोगों को स्थावर देह मिलती है, कुछ लोगों को पक्षियों की देह मिलती है। यानी उसमें सीमाएं बहुत अधिक है। मनुष्य के पास उनकी अपेक्षा सीमाएं कम है या बहुत बड़ी है। तो मनुष्य का विचरण बहुत बड़ा है, मनुष्य का विचरण शक्ति बहुत बड़ी है। तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान जाते हैं कि हम ये थे और हमें इसे कंटिन्यू करना है। किसी कारणवश तब हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, अब हमें कंटिन्यू करना है। और फिर हम अपने कर्म की शुद्धि पर लग जाते हैं। अगर कर्म शुद्ध हुए तो पूर्व जन्म से शुद्धि प्राप्त करके भी फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए एक बार जब पता लग जाता है कि कर्म कहाँ अशुद्ध थे या क्या परेशानी थी, तो उसके बाद उसी राह पे आगे चला जाता है। और यही कारण है, मैं यहाँ आपको स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण देना चाहूँगा। जन्म से सब हनुमान होते हैं, उनको उनकी शक्ति का पता नहीं होता है। एक गुरु उनको उनकी शक्ति का आभास कराता है, अभ्यास कराता है, और उसके बाद वो फिर कूद चलते हैं। उसके बाद वो लंका पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो राम काम करते हैं। स्वामी जी ब्रह्म समाज में थे, ब्रह्म समाज के सदस्य थे। एक स्थान होता है, देखिए, गुरु को भी शिष्य की तलाश रहती है। ऐसा नहीं है कि शिष्य को ही गुरु की तलाश होती है। एक उपयुक्त शिष्य चाहिए उसकी संतति बनने के लिए, उसकी परंपराओं को, उसके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। श्रेष्ठ गुरु हमेशा अपना ज्ञान बांटता चलेगा। वो अपनी तरफ वो बांध नहीं है, वो अविरल धारा है। तो परिस्थितियां बनती हैं इस प्रकार की, यह बनाई जाती है क्योंकि हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान स्वरूप मानते हैं। आप नहीं भी मान सकते हैं, ये प्रत्येक मनुष्य के अपने इच्छा पर निर्भर करता है। सबकी सोच ठीक ही होती है। तो एक जगह उनको जाना था और उनको भजन सुनवाने थे। जो अतिथि थे, जजमान थे, भजन गाने वाला आया नहीं किसी कारणवश। तो नरेंद्र नाम था उस वक्त। तो इनको कहा कि तुम सुना दो, ये गाते बड़ा अच्छा थे, तुम सुना दो थोड़ा। मित्र की बात, यारों के यार थे, बोले चलो। उन्होंने भजन सुनाया, भाव समाधि उनकी लगी। और भाव समाधि के बाद जब ये भजन पूर्ण करके वहां से जाने लगे तो उनके पीछे भागे आए और इनसे कहते हैं तुम नारायण हो। स्वामी जी कहते मैं नारायण? कि स्वामी जी तो जानते मैं तो सामान्य मनुष्य हूं,
हाँ पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन मैं तो नारायण नहीं हूं। नहीं, तुम नारायण हो। अब स्वामी जी थोड़ा अंग्रेजी स्टाइल में रहते थे, स्मार्ट, और हमारे गुरु महाराज जी तो वही अपना आधी धोती, ऊपर किसी ने कुछ उड़ा दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चले गए। हमेशा भाव में रहने वाले भक्त, उन जैसा भक्त बनना बहुत मुश्किल है, जो सदा भगवान के साथ रहता है। और आप कभी ऐसे भक्त बन के देखिएगा, भगवान साथ चलते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग मेरी बात का विश्वास करेंगे, लेकिन कोई है तो दिखेगा जरूर, और नहीं दिख रहा तो यानी मैं नहीं देख पा रहा, तो वो उनके साथ चलते हैं। अब उन्होंने यहाँ एक बहुत प्यारी सी चाल खेली। जब स्वामी जी उनके काबू में नहीं आ रहे थे तो उन्होंने कहा, अच्छा एक बात सुनो, हाँ जब तुम सोते हो तो रात में तुम्हें कोई प्रकाश नजर आता है? इन्होंने यूं देखा और भाग गए, और घर पर जाकर वो व्याकुल हो गए, क्योंकि उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं बताई थी, उनकी मां तक को नहीं, जिनसे उनके बहुत दोस्ती जैसे संबंध भी थे, नहीं बताई थी। और वो ये सोचते रहे कि इनको कैसे मालूम, और ये बात सच्चाई थी, उनके सिर में दर्द हुआ करता था। और ये प्रकाश जो आपने अभ्यास किया है, कब किसको दिखना शुरू हो जाएगा, और इस प्रकाश का कोई नाम नहीं है। इसे आप सफेद कहेंगे तो सफेद नहीं दिखेगा, चमकीला कहेंगे तो चमकीला नहीं दिखेगा, जो डॉक्टर साहब अभी बात भी कह रहे थे। रंग 7 जो हैं वो भी रंगों का मिश्रण है। सूरज के 7 घोड़े जिसको हम कहते हैं, वह भी मिश्रण है, और उसकी भी लगाम किसी के हाथ में है। तो वो ये सुनते हैं, समझते हैं, परेशान होते हैं, और उधर गुरु महाराज जो हैं वो अपनी माँ काली से शिकायत कर रहे हैं, वो आ क्यों नहीं रहा, उसे भेजो माँ। अब बीच में बहुत लंबी कहानी है, मैं उसको बिल्कुल नटशल में सुना रहा हूं। एक दिन ये वहां समय के वशीभूत होकर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद की बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा, लेकिन सुननी जरूर चाहिए आपको। और ये सब रिकॉर्डेड है, ये सत्य है बात, ये कोई अपनी तरफ से बनाई हुई चीजें नहीं। यही शक्ति सब में है। हर जल में करंट होता है, लगता नहीं। एक गिलास जल है तो करंट उसमें भी है, गंग नहर सामने है तो करंट इसमें भी है। एक निश्चित प्रक्रिया से उस जल को रोका जाता है, उस जल का शोधन किया जाता है, उस जल को एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तब उसका करंट निकल कर आता है। वह करंट उसमें छुपा हुआ है। ठीक इसी तरीके से एक बहुत बड़ा करंट पुंज आप सब में छिपा हुआ है, और जब आप अपने को देखना शुरू करते हैं, शीशे के सामने अपने को नहीं देख सकते, अपने शरीर को देखते हैं, लेकिन जब आप स्वयं को देखना शुरू करते हैं, पीछे जाना शुरू करते हैं, पीछे से पीछे, और कहां कितना पीछे जाएंगे, इस पर प्रारंभ में किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। आप सिर्फ भागते चले जाते हैं, और वहां से समझ में आने लगता है आप कौन हैं। अब आपने बहुत सारी विधि सीखी, उनका आप अभ्यास कीजिएगा। मैं जिस विधि को मानता हूं उस विधि के बारे में सामान्य सी जानकारी देता हूं, बहुत नटशल में। हम अपनी श्वास जैसे जिस दिन बन जाएंगे, और ध्यान से समझिएगा, हम अपनी श्वास जैसे
जिस दिन बन जाएंगे, हम उस दिन परमात्मा से आज तक स्वयं को देख जान सकेंगे। इसलिए श्वास को पतला करना होता है, और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म। इसलिए जितनी भी योग की क्रियाएं होती है, योग की बात कर रहा हूं, व्यायाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आजकल योग को व्यायाम, व्यायाम को योग इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ये गलत है, ये गलत है। साहित्यिक दृष्टि से भी गलत है, एटिमोलॉजिकली भी ये गलत है, और अध्यात्म की दृष्टि से भी ये गलत है। मैं योग की बात कर रहा हूं, उस युग्म की बात कर रहा हूं जो श्री कृष्ण ने बताया, जो महादेव ने बताया, जो ऋषि पातंजलि ने बताया। पातंजलि ने व्यायाम नहीं सिखाए, 85 व्यायामों का संकलन कहीं और है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। तो मैं मेरी श्वास जैसा होता चला जाऊं, ये कोशिश करिए। और ये प्रारंभ कब से होगा? आप अपनी श्वास को भीतर आता महसूस कीजिए, भीतर से जाता महसूस कीजिए, और उसके बाद ये भीतर में भी कहां जा रही है। 49 प्रकार हैं श्वास के, लेकिन 5 प्रमुख हैं। पंच प्राण सब जानते ही हैं। प्राणायाम, प्राण उससे ही बना, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। तो ये 5 प्राण है। हर प्राण का एक निश्चित क्षेत्र है, वो वहीं जाएगा। हवा यही है, अद्भुत बात है, यही हवा है। लेकिन इस हवा को हम खींच रहे हैं, और उन्हीं 2 नथुने से खींच रहे हैं। योगी एक नथुने से खींचता है, रोगी और भोगी 2 नथुने से खींचते हैं। और जब चाहे योगी अपना नथुना बदल सकता है। आप भी 2-4 दिन के अभ्यास के बाद ऐसा कर सकते हैं। सूर्य के अनुसार ये नाड़ियां चलती हैं, इडा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी या योगी की होगी, या भोगी की होगी, या रोगी की होगी। तो जब आप इस प्राण को खींच रहे हैं, वही हवा उन्हीं 2 नथुनों से मान लेते हैं, उन्हीं 2 नथुनों से अंदर जा रही है, लेकिन 5 भागों में विभक्त हो रही है। अपान की व्यान में नहीं जा रही, व्यान की समान में नहीं जा रही, समान की उदान में नहीं जा रही, उदान की प्राण में नहीं जा रही। जिसकी जहां वायु है वहीं जाती है। यह अद्भुत है। और जहां जिस स्थान पर वायु जानी चाहिए, उस स्थान पर यदि वायु नहीं पहुंचती तो अब आप बीमार हैं। इसलिए योग में बहुत लंबे समय तक पहला कार्य किया जाता है घिसने का। जहां गुरु घिसता है, समय बदल गया है, कोई घिसना भी नहीं चाहता। और जब इतना घिस जाता है व्यक्ति कि अब वह सामान्य हो जाता है, उसमें अहम का नाश हो जाता है, उसके बाद फिर लंबे समय तक प्राण साधना। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, अगर आप पे 365 दिन और आप भगवान देखना चाहते हैं तो 364 दिन अपने पर काम कीजिए। 365वें दिन भगवान स्वयं दिख जाएंगे। जो लोग रोज भगवान देखने की कोशिश करेंगे और अपने पर काम नहीं करेंगे, जिंदगी भर नहीं देखेंगे। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मैंने देखे, पूरा जीवन संन्यास में बिता दिया, सुबह से शाम तक जप भजन आदि सब चल रहे हैं। पूछता हूं उपलब्धि हुई? नहीं हुई। क्यों? भगवान नाराज है। नहीं, भगवान को क्या मतलब पड़ा है मुझसे, आपसे? नाराज वो नहीं होते। दरअसल मेरे पास उतनी ऊर्जा नहीं है जितनी ऊर्जा से उन तक पहुंचा जा सके। मेरे पास वैसा रॉकेट नहीं जो मुझे इस धरती की सीमा से बाहर, यानी देह की सीमा से बाहर ले जाए। तो आप निरंतर ये अभ्यास करते रहिए, और धीरे धीरे एक क्षण ऐसा है, एक क्षण आएगा कि, और वो 1 सेकंड का 3370वां हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि हमने वहां से अपनी गणनाएं शुरू की हैं। भारत की जो गणना है वो इतनी सूक्ष्म है। और उस क्षण ही आपको एक बार हो गया, फिर होता चलेगा, फिर ये स्वैच्छिक क्रिया बन जाएगी। और जब आप अपनी श्वास के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, जितनी भी देर, उतनी देर आप समझिए
आप अपनी परमात्मा के साथ हैं। आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं, अपने शरीर को देख सकते हैं, अपने परमात्मा को देख सकते हैं, समस्त लोगों को देख सकते हैं, वो आपको नहीं देख सकते। आप अपने पूर्व जन्म को देख सकते हैं, आप पूर्व जन्म में क्या कर गए और उसको किस तरीके से ठीक करना है उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। हकले बोलने लगते हैं सामान्य रूप से। मैं इसे बहुत लोगों को जानता हूं और यही क्रियाएं बस, और कुछ नहीं। हकलापन खत्म हो गया, आज लोग उन्हें सुनने आते हैं। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, तो वही चीज निकाल के लाई जो पूर्व जन्म में आप थे। कोशिश कीजिए, सर में भी दर्द होगा, शुरू में व्याकुलता होगी, परेशानी होगी, और उसके लिए एकांतवास कीजिए। अकेले होना नहीं, एकांतवास कीजिए। घर में रहकर भी एकांत में जाने की कोशिश कीजिए। दायित्व निभाते हुए भी एकांत में जाने की कोशिश कीजिए। श्री कृष्ण की बात को याद रखिए। इसलिए मैंने उस बात को कहा था, निर्लिप्त भाव में जब आप आ जाते हैं तो आप एकांत में चले जाते हैं। और सौभाग्यवान है वो लोग जिन्हें शरीर से भी और मन से, दोनों से एकांत मिल जाता है। और फिर लगातार आप जब अपना अनुसंधान करेंगे तो आप धीरे 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 अपने पूर्व जन्म के बारे में जानते चले जाएंगे। और हो सकता है आप में से कोई नरेंद्र ही हो, पता ना हो सकता है आप में से कोई संत हो, ऋषि हो, कोई बहुत विख्यात प्रख्यात डॉक्टर हो, कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो जिसने देह छोड़ दी थी। आपकी देह में अब वही व्यक्तित्व है, और उसके बाद जो आपके आगे की यात्रा होगी वो बहुत विलक्षण होगी, वो बेहद अद्भुत होगी। और उसी में आप शने शने रोग मुक्त भी होते चले जाएंगे। जीवन का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु से मांगता हूं कि आपको ये लक्ष्य मिले, जीवन जिए ना चले जाएं, बस कुछ विशेष जो आपको करना था, जो आपने छोड़ दिया, उसको आगे बढ़ाइए। आप सब लोगों को जो ज्ञान मिला है, मैं तो उतना नहीं दे सकता, ना मैं उतना जानता हूं जितना डॉक्टर पीयूष जी जानते हैं, और मैं तो उतना नहीं जानता हूं। बस मेरे जो अनुभव है आध्यात्मिक, वो मैं आपको बताना चाहता था, वो मैंने आपको बताए। मैं उतना नहीं जानता जितना अमरीश जी जानते हैं, मैं उतना नहीं जानता योग के बारे में जितना श्री हितकारी जी जानते हैं। बस जो समझ सका मैं, वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप सभी का बहुत साधुवाद कि आप सबने मुझे सुनने का कष्ट उठाया। तो राम राम।